Good morning, student. This lecture is for 7th class student. This is chapter 8, The Perfect Life. This is poem written by Ben Jonson. Student, today we are going to study The Perfect Life. Before starting the poem, I'll explain about the lesson. Long life and big size is not a sign of excellence. कि जो लंबा जीवन है या बड़ा साइज है, ये एक्सीलेंस यानी किसी भी ग्रेटनेस, किसी श्रेष्ठ चीज़ का संकेत नहीं है या साइन नहीं है. इवन अ शॉर्ट लाइफ कैन बी परफेक्ट, कि जरूरी नहीं है कि लॉन्ग या बिग साइज ही जो है परफेक्ट होता है, छोटा लाइफ भी जो है वो भी परफेक्ट हो सकता है. लॉन्ग लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट इफ़ इट इज़ नॉट इवेंटफुल. तो वो कह रहे हैं कि लॉन्ग लाइफ, लंबा लाइफ परफेक्ट नहीं होता अगर वो इवेंटफुल नहीं, अगर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. ऑन द अदर हैंड शॉर्ट लाइफ इज़ परफेक्ट इफ़ इट इज़ फिल्ड विद ब्यूटी. और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि जो छोटा लाइफ होता है, जो कम उम्र होती है, वो परफेक्ट हो सकती है अगर वो ब्यूटी या सुंदरताओं से भरी हुई हो तो. क्लियर? नाउ पोएम. It is not growing like a tree in bark with doth make men better be. Bulk means large quantity, यानी कि बड़ा आकार, बड़ा साइज. एंड डॉथ क्या है? ये सिंगुलर जो डू है उसकी सिंगुलर फॉर्म है, यानी कि डू का प्रेजेंट डज. डॉथ मीन्स डज. मेक मैन बेटर बी. तो यहाँ पॉइंट कह रहे हैं बेन जॉनसन कि पेड़ की तरह बड़े होने से इंसान मैन बेटर बी, इंसान बड़ा नहीं बनता. और स्टैंडिंग एज एन ऑक मीन्स इट्स अ फॉरेस्ट ट्री, इसको बलूत का पेड़ बोलते हैं. स्टैंडिंग मीन्स खड़े होना. 300 ईयर्स और फॉल अ लॉग मीन्स अ पीस ऑफ वुड, लकड़ी का गट्ठा. लास्ट में ड्राई सूख जाता है. बाल मीन्स गंजा, जो बिल्कुल पे यहाँ बाल का मीनिंग है विदाउट लीव्स, बिना पत्तों के. एंड सेर मीन्स मुरझाया हुआ, जो एक तो ब्लॉसम खिला हुआ, दूसरा क्या हो जाता है जब सूख जाता है फूल तो सिर हो जाता है. लेट अस एक्सप्लेन कि पेड़ की तरह बड़ा होने से इंसान महान नहीं बनता, और ना ही ऑक यानी कि बलूत के पेड़ की तरह खड़ा होने से, जो 300 ईयर, जो 300 साल तक खड़ा रहता है. ओके. एंड टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बाल एंड सिर. और उसके बाद क्या होता है, वो लास्ट में उसकी जो ड्राई लीव्स, उसकी जो पत्तियां हैं, जो उसके लीव्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो सूख जाते हैं और एकदम से मुरझा जाते हैं. और सूख कर क्या फिर वो एक लट्ठे के रूप में गिर जाता है. कौन? ऑक. This is now a lily of day in fairer far in May. Fair means खूबसूरत. Although it fall and die that night, it was a plant and flower of light, or means of light, in all proportions we just beauty see. And in the short measures life may perfect be. यहाँ पे दूसरा जो फ्लावर है लिली, उसके बारे में बता रहे हैं पॉइंट बेन जॉनसन कि जो लिली का जो फूल है वो बहुत ही क्या है, फेरर है, खूबसूरत है. और ये जो फूल है वो इन मई यानी कि मई के महीने में एक दिन के लिए खिलता है. A lily of a day.
लिली का फूल मई के महीने में जो बहुत ही सुंदर है, एक दिन के लिए खिलता है। ऑल्दो इट फॉल्स एंड डाई दैट नाइट। ऑल्दो मीन्स यद्यपि ये फूल उसी रात क्या हो जाता है, डाई मीन्स यहाँ पे मुरझाना, उसी रात मुरझाकर गिर जाता है। इज अ प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। और ये जो पौधा है, ये जो फूल है, ये पौधा फूल की रोशनी से भर जाता है। इन ऑल स्मॉल प्रोपोर्शन विद जस्ट ब्यूटी सी। हम जिंदगी को, हम लाइफ को, हम जिंदगी की खूबसूरतियाँ क्या करते हैं, प्रोपोर्शंस मीन्स रेशियो, छोटे छोटे हिस्सों में देखते हैं। ओके, एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी। और कम समय में भी जिंदगी परफेक्ट हो सकती है या बन सकती है। यानी कि कहने का मतलब ये है, बेन जॉनसन कहना चाहते हैं कि लाइफ लंबा जीने से कोई फ़ायदा नहीं अगर उसमें आपने कोई महान काम नहीं किया या आपने कोई श्रेष्ठ काम नहीं किया। और अगर आपकी लाइफ छोटी है लेकिन आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, आपने नाम कमाया है, आपने कुछ महान काम किए हैं, तो वो छोटी लाइफ जो है उस बड़ी लाइफ की अपेक्षा काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है। सो रीड दिस पोएम, राइट वर्ड्स मीनिंग्स। बक मीन्स लार्ज क्वांटिटी। ऑक ए फॉरेस्ट ट्री, इसको बलूत का पेड़ बोलते हैं। डॉथ, ये जो डॉथ वर्ड है ये डू का सिंगुलर है, इसको हम डस भी कह सकते हैं। ओल्ड वर्ड ऑफ डू इन सिंगुलर फॉर्म। लॉग मीन्स अ पीस ऑफ वुड, लकड़ी का जो लट्ठा होता है। बाल्ड एंड शेर मीन्स नेक्ड। बाल्ड मीन्स नेक्ड, जिसको हम गंजा बोल सकते हैं। शेर मीन्स लाइफलेस, बिना पत्तों के। इसका मतलब यहाँ पे आ सकता है, आप कह सकते हैं इसको मुरझा जाना। फेयर मीन्स खूबसूरत। प्रपोर्शंस मीन्स रेशियो इन पार्ट्स एंड मेजर्स मीन्स साइज। नाउ स्टूडेंट, today you will read complete poem, learn all its words meanings and write in your fair notebook. Thank you.